हमशा का भी ना बस नहीं चल रहा कि वो काजी को बुलाकर जबरदस्ती बिलाल से निकाह कर ले। आपको मोहब्बत हो गई है या आपने जिद कर ली है कि मोहब्बत उसी से करोगे? किसी ऐसी को ढूंढिए ना जिसे जरूरत है उस मोहब्बत की, जो आपको तड़पता है देख के तड़प जाती हो। हाय हाय हाय। तो दोस्तों सुन मेरे दिल ड्रामे का एक ऐसा सीन है जो आपको अगली या फिर उससे अगली एपिसोड में दिखाया जाएगा और मैं बताने वाला हूं आपको आज के इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप इस ड्रामे के बहुत बड़े फैन हैं तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं बताऊंगा कि भैया स्टोरी आगे से कैसे प्रोसीड होगी, कौन सा है वो खास सीन और सबसे बढ़ के लेटेस्ट एपिसोड कैसी थी, क्या मैंने नोट किया जो आपने नहीं। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ब्लेस्ड फ्राइडे की सेल अब बिल्कुल कॉर्नर पे आ चुकी है। अगर आप लोग शॉपिंग करना चाहते हो होम डेकोर के 50% ऑफ पे, वो तो आप पीके लग्जरी से कर ही सकते हो। अगर फ्री में लेना चाहते हो, कुछ लकी ड्रॉ का पार्ट बनना चाहते हो, तो करना सिर्फ आपने ये इस चैनल को सब्सक्राइब और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद दोनों के स्क्रीनशॉट वहां पर शेयर कर दीजिएगा। आप में से डेली बेसिस पे लोगों को चूज करके पीके लग्जरीज की तरफ से लग्जरी गिफ्ट डिस्पैच किए जा रहे हैं। PK Luxus. We don't sell crap. तो सदफ अब वही कड़वी करेली बन चुकी है यहां पर जो हर ड्रामे के अंदर हमें देखने को मिलती है, जैसे तेरे बिन में मीरब की शक्ल में और हब्स ड्रामे के अंदर उष्णा शाह का जो कैरेक्टर था, खैर आयशा, हाँ भूला नहीं हूं मैं अभी तक। सो मतलब कहने का यह है कि यहां पर अब सदफ जो है वो हरकतें करेगी जो आप सर पकड़कर बैठ जाओगे और कहोगे मतलब सीरियसली। लेकिन सिर्फ सदफ पे गुस्सा नहीं आएगा, आप थोड़ा सा गौर करें तो सदफ से भी ज्यादा अगर इस ड्रामे में गुस्सा आ रहा है तो वो हमशा के ऊपर आ रहा है। और क्यों ना है भैया, उसका कैरेक्टर ही ऐसा है। तो हमशा के ऊपर आप में से बहुत सारे लोगों को गुस्सा आ रहा है, मैं काफी गौर से आप लोगों का फीडबैक पढ़ता हूं। बट मेरा पॉइंट ये है कि वो जो भी क्लेम कर रही है ना, एक सेंसिबल इंसान उसको बहुत आराम से रद्द कर सकता है। मतलब उसने जितनी भी बातें कही हमारे इस बिलाल को लेकर इस सदफ बीबी के सामने, इसको थोड़ी सी सेंस यूज करनी चाहिए थी कि वो इंसान जो अपना खून देकर मेरा भाई बचा रहा है, जिसने 8 करोड़ अपने सामने जो है वो चेक बनाकर मुझे थमा दिया, और खास तौर पे जो इंसान अपनी आदतों को छोड़ रहा है। देखें ये बात तो सच है कि यहां पर आप मोहब्बत पैसों से खरीद नहीं सकते, लेकिन यहां पर पैसों से बहुत आगे बात जा चुकी थी। ह्यूमैनिटी पे आपको हमेशा प्यार आता है ना, कि जब इंसान कोई बढ़ चढ़ के दिल से आपकी हेल्प करे, मोहब्बत करे। दुनिया में प्यार एक इंसान को दूसरे से इसी तरह से होता है जहां पर कोई बेलॉस आपकी खिदमत करे, और जो इस कैरेक्टर को करते हुए दिखाया गया। अगर वो सिर्फ पैसों की बेस के ऊपर कुछ भी कर रहा होता, पैसों से इसका दिल कंटिन्यूसली जीतने की कोशिश कर रहा होता, तो समझ आती सदफ की ये रूडनेस। लेकिन भाई वो तो फॉर नो रीजन, आप गौर करें कि कितने बुरे तरीके से इसने धुतकारा है। व्हाट आई वाज थिंकिंग कि चाहे कुछ भी हो, ये उसकी बात मानेगी कि हाँ ठीक है मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं, बट मैं करना नहीं चाहती। वो दूसरी बात इसने कही है कि मैं अमार के साथ कमिटेड हूं या मैं उसके साथ शादी करूंगी, बट उसने बहुत बुरा बिहेवियर अपनाया। देखिए कोई इंसान आपको इज्जत से अगर प्रपोज कर रहा हो तो आपको 7वें आसमान पे नहीं चढ़ जाना चाहिए। और आपके सामने तो वो इंसान बैठा है जिसने अपना खून देकर आपके भाई की जान बचाई, जिसने आपकी फाइनेंशियल लॉस होने से आपको बचाया, 8 करोड़ का चेक लिखकर दे दिया, जो आपके भाई को बाप को इतने अरसे से एम्प्लॉयमेंट देकर बैठा था। तो हाउ कैन यू बी सो रूड? आप कैसे उसके साथ ऐसे बात कर सकते हो? आप उसके जज्बात की कम से कम कदर तो कर सकते थे ना, एक टोन तो बेहतर रख सकते थे। लेकिन सदफ ने जो रिएक्शन दिया दैट वाज एबनॉर्मल। और उसके बाद फिर क्या होता है कि यहां पर अम्मार मियां बैठकर ये सोच रहे थे कि हमें तो भाई जॉब से निकाल दिया जाएगा, बट इट वॉज टोटली एक्सपेक्टेड कि यहां पर अब उसको प्रमोशन मिलेगी। अब उसकी प्रमोशन पे वो खुद तो बहुत खुश है। हमशा ने तीली उसको भी लगाई कि भाई तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें ये जो प्रमोशन मिली है ना, तुम्हारी होने वाली बीवी की वजह से मिली है, और ये चीज उसको बार बार खटकेगी और वो बहुत ज्यादा लड़ेगा। हैरानगी वाली बात ये होगी अब नेक्स्ट एपिसोड में, पहले सबसे पहले ये वो बात नहीं है जो मैं आपको बताने वाला हूं, उससे पहले बात बता रहा हूं। तो हैरानगी वाली बात एक तो ये होगी हमारी सदफ के लिए कि भाई कैसे उस इंसान ने जो बड़े आराम से उसको जॉब से निकाल सकता था, ना सिर्फ अच्छी पोजीशन दी, घर गाड़ी मतलब सब कुछ उसको दे दी, और ये भी फोर्स किया कि जा भाई तू अभी जाकर उससे शादी कर। तो सदफ बड़ी कंफ्यूज होगी, बट दूसरी तरफ उसको सब समझाएंगे कि उसने बहुत ही गलत डिसीजन लिया है। और इसमें कोई शक भी नहीं, आपका अपना ही दिमाग आपका समटाइम्स सबसे बड़ा दुश्मन होता है। और ये सिर्फ सदफ के केस में नहीं है, आई हैव सीन दीज एग्जाम्पल इन रियल लाइफ एज वेल, जहां पर जो लोग, जो लड़के या लड़कियां अपने सिर्फ दिमाग की वजह से अपना वो लॉस कर बैठते हैं, जो शायद वो
कभी भी ना करते। अब हम डिस्कस करते हैं कि यहां पर वो कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया होगा, या फिर वो कौन सा ऐसा सीन जो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग होने वाला है, जिससे ड्रामे के अंदर ज्यादा बड़ा मसाला लगेगा। तो सुनते जाएं भैया। अब होने वाला कुछ इस तरीके से कि यहां पर हमारी सदफ की शादी होने वाली है अमार के साथ। शादी का सीन तो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होंगे। अमार बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में है, बट एक दूसरी तरफ उसको वो लड़की मिल रही है जिसके पीछे उसका बॉस भी मरता है, तो उसकी तो मतलब समझो लॉटरी लग गई। लड़की जो बिल्कुल भी हाथ नहीं आ रही थी वो फौरन से मान गई, और वो लड़की भी बेवकूफी में उसके साथ शादी करती चली जा रही है, ये जानते हुए भी कि मेरे सामने वो इंसान है जो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। अब देखो, ये बात जब उसके घर में भी पता चली है सदफ के, तो उसकी माँ भी ये कहेगी, भाई भी ये कहेगा कि तुम बहुत गलत कर रही हो उसके साथ, लेकिन वो फिर भी इग्नोर करेगी। अंदर से उसे ख्याल आएगा कि शायद उसने कुछ गलत कर दिया। बहरहाल वो शादी करके जाएगी अब उस इंसान के साथ जिसने बहुत ही ज़्यादा रोला मचाया हुआ था, बार बार अपनी जान पे आ रहा था। तो खैर, जब वो जान ले रहा था तब इसने उसकी बात मानी नहीं। जब वो जान शान लेके सारे रोले रपड़े करके रिलैक्स होके बैठा था, तो फिर ये मान की बीबी हमारी। अच्छा, अब सुने क्या होगा। देखिए, आप लोग शायद भूल रहे हो कि इस ड्रामे के अंदर एक और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग कैरेक्टर है। अब मैं उसी बात की तरफ आ रहा हूं। शॉकिंग पॉइंट जो आपको नेक्स्ट एपिसोड या उससे अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा वो ये कि भैया वो कैरेक्टर है दानिया का। दानिया हो सकता है कि इसकी शादी पर धावा बोले। अब दानिया अगर लेकर आएगी फ्लावर्स और ऐसे में वो प्रेजेंट करती है, तो सोचो यहां पर दो दो दुश्मन आ गए हैं। यानी कि उसकी हस्बैंड की साइड से भी दुश्मन, और उसकी जो वाइफ है उसकी साइड से दुश्मन तो नहीं, बट एक एक्सट्रीम लवर जो उसकी खातर कुछ भी कर सकता है, जो वन साइडेड पे हो के ऐसी प्यार की कहानी जड़ने जा रहा है जो आगे जाकर इन दोनों के कपल को बिल्कुल भी सुकून से रात को सोने नहीं देगी। जो दानिया है, जो बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती है इस इंसान से, अमार जिसका नाम, जिसने फाइनली सदफ को अचीव कर लिया, आपको क्या लगता है कि शादी के बाद वो बड़ा सुकून से रहने देगी? क्या वो यहां पर इसको ताने नहीं देगी? ये जो सदफ बीबी कहती थी उसको बड़ा ब्लंटली कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो उसके अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, या मैं तो उसका सोच भी नहीं सकती, वो तो सिर्फ मेरा दोस्त ही था। इसको इतनी सारी बातें करके जब उसने ये कहा था, तो अब जब ये उसके साथ शादी कर रही होगी तो सोचो दानिया क्या कर सकती है। तो सोचो ये कितना ज्यादा टेंशन क्रिएट कर सकती है, जिसकी वजह से ड्रामे के अंदर अच्छा खासा मजा आएगा। टेंशन क्रिएट करेगी दानी या दानिया, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होगा, अमार उसकी वजह से लड़ेगा। अमार उस दानिया की वजह से भी लड़ेगा क्योंकि वो उसके पीछे पीछे है, या हो सकता है कि दानिया जब अमार के साथ बहुत ज्यादा मिलने की कोशिश करे तो फिर जाकर सदफ को भी इस बात का एहसास हो कि देखा, जो इंसान किसी से प्यार करता है वो उसका बिल्कुल भी पीछा नहीं छोड़ता, उससे मिलकर ही रहता है। तो मेरा हस्बैंड भी मेरा तो है ही नहीं, वो तो एक्चुअली में दानिया का है, और जो मेरा था मैंने उसको खुद अपने पैरों से ठुकरा दिया। और ये बात उसको दुनिया का जब हर इंसान कहेगा तो वो बहुत ही ज़्यादा एक अजीब कंडीशन में जाएगी और बड़ी अजीब हरकतें करेगी, जिसकी वजह से इनकी लड़ाइयाँ बढ़ेंगी। और लड़ाइयाँ बढ़ेंगी तो यहाँ पर सपोर्ट के अंदर कौन आएगा सामने? डेफिनेटली बिलाल अब्दुल्ला। अब बिलाल अब्दुल्ला भी खाली हाथ नहीं है, मतलब उसके पीछे भी फुल टाइम पड़ी हुई है हमारी ये हमशा, जो बस किसी भी तरह से चाहती है कि बस इसकी मेरे साथ शादी हो जाए, और उसको इस बात पर ये यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि दुनिया की कोई भी लड़की उसके काबिल नहीं है, न वो किसी के काबिल। अगर उसको कोई सच्ची मोहब्बत करती है तो वो मैं। और इस बात को साबित करने के लिए वो हर हद तक उसको सपोर्ट कर रही है। जैसे जिस तरह से बिलाल ने अपने प्यार को एक्सपोज किया, ऑब्वियसली यहाँ पर हमशा भी आगे जाकर अपना प्यार एक्सप्लेन करने वाली है इस बिलाल को कि वो किस हद तक उसको चाहती है। और बिलाल की ही वजह से उसने अपने उस फ्योंसी को भी ठुकराया जिसके साथ वो कभी शादी करना चाहती थी। क्योंकि आपने यहाँ पर सदफ को ये बात कहते हुए सुना था पिछली एपिसोड में कि तुम तो पागल थी उसके साथ शादी करने के लिए, तुमने उसको क्यों ठुकरा दिया। तो हमशा भी नेक्स्ट लेवल की मोहब्बत करती है इस बिलाल से, बिलाल करता है सदफ से। सदफ का जो शौहर है वो उससे प्यार तो बहुत करता है, बट उसके पीछे बैकएंड पे एक बहुत ही एक्सट्रीम लवर उसकी भी है जिसका नाम दानिया है। तो दिस इज गोइंग टू बी ग्रेट मिक्स्ड मसाला। सो ये होगा भैया नेक्स्ट एपिसोड में। आपको क्या लगता है? आपने मुझे कमेंट्स के अंदर मुझे जरूर बताना है, और खास तौर पर ये भी कि क्या आपको ये ड्रामा इंटरेस्टिंग लग रहा है? मुझे तो लग रहा है, मजा आ रहा है ड्रामे का। फिलहाल आगे से देखते हैं क्या होता है, लेकिन फिलहाल ड्रामे ने कुछ पीक तो पकड़ी है, अभी भी बहुत कुछ बाकी है, थोड़ा स्लो है, शेरो शायरी होना शुरू हो गई है। हर वर्ड जो भी इस ड्रामे के अंदर कोई भी कैरेक्टर बोलते ऐसा लगता है खलीलुर रहमान बोल रहे हैं, और ऑब्वियसली लिखा उन्होंने ही है।
तो उनकी टोन बहुत अच्छे से प्रोमिनेंट होती है। सो या दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस व्लॉग। अगर आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और खास तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लेटेस्ट व्लॉग को देखने के लिए ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करके वीडियो को एंजॉय करने के बाद अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।